अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जो है अपने बाल, क्लाइंट के जो बाल हैं मॉडल के, उनके बालों में माइक्रो वाली जो है वो कर लेंगे क्रिम्पिंग करने के बाद हम लोग क्राउन एरिया से जो है एक डी की फॉर्म में एक सेक्शन को सेपरेट करेंगे, तो उसमें रबर बैंड डाल देंगे। जैसे कि आपको पता है, हम लोग वैसे तो मैं पहले भी आप लोगों को ब्राइड्स की दुपट्टा सीखने के लिए वो बैक होम करने का तरीक़ेकार जो है वो सिखा चुका हूँ। लेकिन अब जो है हम लोग इसको पैडिंग नहीं रखेंगे, अब हम लोग डोनट लगाएंगे और सेम उसी सेक्शन में डोनट लगा के उसको जुड़ा पिन की हेल्प के साथ लॉक करवाएंगे। और लॉक करवा के हम लोग यही जो पोनी वाले बाल होंगे इसको उसके ऊपर स्प्रेड करके प्रॉपर एक हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक वो सेट करेंगे, दुपट्टा सेटिंग के लिए एक बेस तैयार करेंगे। पोनी के साथ जो अपने डोनट को नीट करेंगे और नीट करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे फ्रंट पे जो है आपने साइड पार्टिंग करते हुए, साइड पार्टिंग भी कौन सी करनी है आपने पहले ये देख लेना है कि आपके क्लाइंट को कौन सी साइड राइट लेफ्ट सूट करती है। उसके बाद हम लोग पीछे जो है 2 पैडिंग लगाएंगे। पहली जो है उसके साथ लगेगी डोनट के बिल्कुल साइड्स में, उसके साथ साथ रख के लगेगी, और दूसरी पैडिंग जो है वो ये पहली वाली पैडिंग के साथ रख के बिल्कुल क्लाइंट के कान के पीछे वाली डायरेक्शन में, बिकॉज हमने जो हेयर स्टाइल की पूरी फॉल लेके आनी है, वो उस साइड को लेके जानी है, तो हम लोग उस डायरेक्शन में जो है पैडिंग को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब हम लोग इस सेक्शन में थोड़ी सी टीजिंग करके हल्की आंच पे और अपना ये जो एरिया था पैडिंग वाला उसको लॉक करवाएंगे, कवर करेंगे। और कवर करने के बाद हेयर स्प्रे से जितने भी बेबी हेयर्स हैं उनको वो प्रॉपरली नीट करके ब्लैक पिन जो बेबी पिन्स होती हैं उसके साथ इस एरिया को नीट कर लेंगे। अब बेसिकली हमने जो फ्रंट ये की लुक देनी है उसके लिए हम लोग एक बेस तैयार कर चुके हैं। अब हम लोग फ्रंट का थोड़ा सा एक सेक्शन छोड़ के पीछे वाले जो बाल हैं उसके अंदर फ्रंट स्प्लिट करनी स्टार्ट करेंगे और वन साइड वाली, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो ब्रेड्स है इसके करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पहला सेक्शन है ना उसको ही आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है। अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा टाइट करके कर दोगे तो एट द एंड जब हम उसको मैसी करेंगे तो वो आपकी पीछे वाली पैडिंग पे जाके उसकी कंप्लीट लुक नहीं आएगी, तो आपकी पूरी की पूरी आपको जो ब्रेड है वो दोबारा नए सिरे से बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए आपने जब ढीले हाथ के साथ उसको लूज़ करके, ब्रेड नीट होनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी लूज़ करके फ्रंट से हम लोग बारीक बारीक सेक्शन लेते जाएंगे, ठीक है, और उसमें ऐड करते जाएंगे। अब आप ये देखें कि हमने पहले डिसाइड कर लेना है, ऑल्दो ये जितनी हम लूज़ कर रहे हैं उतनी वो पीछे पैडिंग तक जा रही है। उसके बाद आगे से सेक्शन लेते जाएंगे और हमारी जो फ्रेंच ब्रेड है सिंगल साइड वाली उसको कंप्लीट करेंगे। और पूरा का पूरा बारीक बारीक सेक्शन लेना, जितने सेक्शंस आपके ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा लाइंस क्रिएट होंगी आपके हेयर स्टाइल के अंदर। और ऑल्दो हमारे ये जो मॉडल है अगर इनके बालों में स्ट्रीक्स हुई होती तो यही पूरा का पूरा जो हेयर स्टाइल की टेक्निक थी वो ज़्यादा इन्हेंस होती एज़ कम्पेयर टू इन बालों के। अब आप देखेंगे इनके नीचे से जो बाल हैं वो थोड़े ब्राउन टोन में और रूट जो है वो ब्लैक हैं, तो वो ऐसे थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैसे आपके सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे हम ब्रेड को कंप्लीट करेंगे और जो पीछे पैडिंग लगाई थी हमने उसके ऊपर हम लोग मैसी करते हुए इसको फाइन पिन की हेल्प के साथ भी आप लगा सकते हो, जुड़ा पिन की हेल्प के साथ भी जो है उसको फिक्स करवा सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी ब्रेड को पीछे जो बैकअप की थी उसके ऊपर वो सेट हेयर स्प्रे करेंगे। और हमारी जो लाइंस हैं इनमें जो थोड़े बहुत बेबी हेयर्स हैं उनको प्रॉपर नीट करते हुए एक एक लाइन को नीट करते हुए हम लोग इल्यूजन दे देंगे और प्रॉपरली इस चीज़ को सेट करना है आपने। और सेटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी लाइंस है वो बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बाल है वो नहीं होना चाहिए उस स्पेसिफिक एरिया पे। अब जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे ये पैडिंग लगाई थी डोनट के बिल्कुल साथ, सेम उसी ये बेसिकली पैडिंग थोड़ी बड़ी थी तो हमें दूसरी पैडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो सेम इसी पैडिंग को जो है उस डायरेक्शन में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा इस सेक्शन में टीजिंग करेंगे। और टीजिंग नहीं इस पर सर बल्कि हम डायरेक्टली जो है ब्रेड कर देंगे, ठीक है। अब देखें आपने अगर पैडिंग लगा के उसको अगला सेक्शन लेके कवर करके करना आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली जो है पैडिंग को ही ब्रेड के साथ ही कवर करवाना चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें जैसे मेरे 2 से 3 सेक्शन होंगे मैं पहले वाले सेक्शन को थोड़ा सा मैसी करके देख लूँगा कि ऑल्दो जो जिस पैडिंग पे मैंने इसको सेट करना है वहाँ तक इसकी फॉल जा रही है कि नहीं जा रही, ये चीज़, ठीक है। अब जैसे मुझे लगेगा कि हाँ हो गया, ऊपर वाले को अब मैं लूज़ ही रहने दूंगा क्योंकि वो पैडिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग हम लूज़ कर दिया। और जो नीचे वाले बाल होंगे उसमें हम लोग सेक्शंस ऐड करते हुए हमारी जो फ्रेंच ब्रेड होगी सिंगल साइड वाली उसको कंप्लीट करेंगे। अब आप ये चीज़ देखिए कि ये जो मैंने हेयर स्टाइल बना रहा हूँ मैं अभी तक मैंने किसी भी किस्म की स्ट्रेटनर और कर्लर का हेल्प नहीं ली, ठीक है। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में जब फिनिशिंग आएगी तो और ज़्यादा काम जो है आसान भी हो जाता है, नीट भी हो जाता है और टाइम टेकिंग नहीं रहता, बहुत जल्दी की जो है हेयर स्टाइल क्रिएट हो जाता है। ब्रेड हमारी कंप्लीट करेंगे और ब्रेड को अब हम लोग थोड़ा सा जब मैसे करके उस पर लाएंगे तो आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत जो हमारी लाइंस है नीट होके वो कितनी खूबसूरत लग रही है। एक एक लाइन जो इनहेंस हो रही है इसको जो है जुड़ा पिन की हेल्प के साथ प्रॉपर सिक्योर करेंगे। एक एक लाइन को जो है हम लोग स्प्रे करके नीट करेंगे और प्रॉपर जो लाइन जो बेबी हेयर्स है उसको नीट करते हुए अपनी लाइंस को इनहेंस करवाएंगे।
और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये हेयर स्टाइल। और ये जो फ्रंट की जगह ये बेसिकली हम झूमर के लिए छोड़ देते हैं और हमारी लाइंस भी नज़र आ रही होती है और झूमर भी लग जाता है। समटाइम ऐसा होता है अगर आपकी लाइंस आप क्रिएट कर रहे हो उसके बाद आप जब आप ऊपर से झूमर लगा देते हो तो पूरी की पूरा जो आपकी लाइंस होती हैं वो सारी छुप जाती हैं। पीछे वाले जो बाल है उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आप उसमें कर्ल्स करके, फिंगर साइज कर्ल्स करके, नॉर्मल कर्ल्स करके, ट्विस्ट करके, कुछ भी करके इनको सेट कर सकते हो। खैर हम लोग तो ये खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने खैर 2-2 सेक्शंस करके उनको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करते हुए प्रॉपर सर्कुलर मोशन में रखते हुए मैंने ट्विस्ट करके तो हमारी जो दुपट्टा सेटिंग के लिए हाइट थी उसके ऊपर इसको नीट करते हुए फ्लावर्स की लुक देते हुए सेट कर दिया था। जूड़ा पिन्स प्रॉपर्ली आपने लगानी है होल्ड देने के लिए ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाए और वो खुले ना। ठीक है, अब आप ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लुक दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नीचे जो है रेड रोजेस की और बेबी ब्रेथ की एम्बेलिशमेंट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और प्रॉपर्ली नीट रखते हुए हम लोग इसको सेट करवाएंगे। और उसके बाद बारी आएगी हमारे फ्रंट की। बैग जो है अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्ली रेडी है। फ्रंट पे जब हम आएंगे तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन लेते हुए हम लोगों ने उसमें रूट्स में सिर्फ और सिर्फ टीजिंग करनी है ताकि फ्रंट का जो भी हम लोग पफ क्रिएट करेंगे वो थोड़ा सा मैसी लुक दे, हमें बहुत ही ज़्यादा वो फ्लैट लुक ना दे। बिकॉज हम लोग अब देखिए ना, अगर हमने पीछे जो हाइट दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्रंट को फ्लैट कर देंगे ना तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इसीलिए फ्रंट का जो सेक्शन है इसको प्रॉपरली 3-3 सेक्शन लेके हम लोग जो है उसको करेंगे क्या कहते हैं, टीजिंग करेंगे। टीजिंग करने के बाद एक इकट्ठा सेक्शन लेते हुए हम लोग एक मोटा सा कर्ल करेंगे। अब देखिए, अब अगर ओवरऑल देखें तो उसकी भी लुक ठीक है। उसके बाद उसको स्प्रे करके अफ्रा कॉम्ब के साथ हम लोग इस तरीके से इन लाइंस को जो है क्रिएट करेंगे और उसको एक एक जो हमारी लाइन होगी उसको इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ हम लोग सेट कर देंगे ताकि प्रॉपर्ली ग्रिप भी आ जाए हमारे फ्रंट की। और ये वन साइडेड पफ के साथ आ जाता है, लाइंस भी हमारी इनहेंस हो जाती है। फिर अगेन वही बात है, अगर हमारी क्लाइंट की जो है वो स्टूडेंट की जो है वो हाईलाइट्स हुई हुई होती है बालों में तो वो मज़ीद और इनहेंस हो रही होती है जो लाइन्स थी। अब जो इसी सेक्शन के पीछे वाले बाल पड़े हैं, ठीक है, उसको हम लोग बारीक बारीक सेक्शन बनाकर जो पीछे हम लोगों ने ब्रेड वाली लाइन्स क्रिएट की थी उसके अंदर सेट कर देंगे। उनको सेट करने के बाद अब ये जो फ्रंट वाला सेक्शन बचा था उसको भी कर्ल कर देंगे। और ये जो होगी हमारे फ्रंट के ऊपर आ रही होंगी फ्लिक्स। और ये कर्ल थोड़ा सा मैसी रखना था मैंने इसलिए, और ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके पीछे वाली लाइंस के साथ ही जो बाकी वो सेक्शन बचा था उसको सेट कर दिया था। और मेरी खैर ये जो फोटोग्राफर है बड़ी इतनी डैने है ना, टुट पै रही हैं। ये वीडियो पूरी नहीं बनाती, फाइनल की वीडियो इन्होंने वो पूरी बनाई नहीं, ये 4 सेकंड के मेरे मत्थे मार दिए। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।